हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कैलिबर अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी मेजर साइट्स और इसके अलावा जो भी डिटेल हमको जाननी है या फिर कौन सी साइट्स कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट में जो इम्पोर्टेंट है, उनकी लोकेशंस और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए ये टॉपिक हम लोगों के लिए। कोई भी हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे पहला टॉपिक होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ आवर सिविलाइजेशन। और ये चीज़ हम लोग को पता चली जब कुछ हड़प्पन साइट्स डिस्कवर हुई। पहली कौन सी हुई थी? हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम हड़प्पन भी से कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंशियंट इंडस और इंडस सिविलाइजेशन। ओके, सो अब जैसा देखा जाता है कि हड़प्पा को का एक्सकेवेशन हुआ था 1921 में। तो वहाँ से हम लोग को पता चला कि हम लोग की हिस्ट्री और कल्चर कितना रिच है और हम लोग पहले भी कितने सिविलाइज्ड थे। तो इसको एक्सकेवेट किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। और इसके बाद हाँ, सो फिर मोहनजोदारो हुआ था। इसको किया था राखलदास बैनर्जी ने। R.D. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी। आफ्टर दैट सूत्का गंडौर एक और साइट है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो उसको किया था स्टेन ने। और फिर सबसे लेटेस्ट जो हुई थी वो हुई थी हमारी धोलावीरा। धोलावीरा की लोकेशन आई होप सबको पता हो, नहीं पता है तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका एक्टिवेशन किया था जगतपति जोशी ने। ये बहुत पहले डिस्कवर हुई थी 1968 में। और पर उसके बाद इसका एक्सकेवेशन हुआ था और 2005 में लास्टली इसको एक्सकेवेट किया गया था। तो ये लेटेस्ट आईवीसी टू बी एक्सकेवेटेड। तो देखते हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाता है कि कैसे याद करना है हड़प्पन सिविलाइजेशन मेजर साइट्स को, कौन सी कहाँ पड़ती है, या एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। सो अब इसको हम लोग इजी वे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टाइमलाइन क्या थी इसकी। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीरियड्स में डिवाइड करते हैं कोई भी चीज़ है। तो प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन। सो ये एक बेसिक, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारी ब्रॉन्ज एज में थी। सॉरी, ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज में थी। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में थी उस एज को वहाँ उस टाइम को ब्रॉन्ज एज कहते हैं। सो उस टाइम पे कह सकते हैं कि इतने बड़े टाइम पीरियड में बहुत जगह सिविलाइजेशंस बनी होंगी, बहुत सारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई होंगी और इन द मीन टाइम बहुत सारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई होंगी। इसलिए जो पोस्ट हड़प्पन वाला पीरियड आता है, इस यहाँ तक आते आते लगभग सारी सिविलाइजेशंस ख़त्म हो गई थी, या कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेट हो गई थी, या फिर कुछ ना कुछ हुआ था उनके साथ, जो कि हम लोग को फिर नहीं पता चला। बाद में जब एक्सकेवेशंस हुए तो पता चला कि यहाँ पे तो पूरी पूरी सिटी थी। पहले एक्सकेवेशंस हुए तो उसमें डिस्कवर हुआ कि इन लोग यहाँ पे क्या क्या प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, कौन सी साइट्स के कैसे कैसे फीचर्स हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग हिस्ट्री में कहाँ तक हमारी रीच है, या फिर कहाँ से सिविलाइजेशन शुरू हुई, कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ एज अ सोसाइटी। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इजीली कि कैसे हम लोग मेजर हड़प्पन साइट्स को प्लॉट कर सकते हैं और उनके बारे में कैसे डिटेल को याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पा से ही। एक्चुअली हड़प्पा इज इन पाकिस्तान नाउ।
यहाँ पे है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन। ओके, सो हाँ, अब थोड़ा सा इजी होगा पढ़ना। उसके बाद हम लोग को देखना है कि मोहनजोदारो ये कहाँ पे पड़ता है। तो मोहनजोदारो हमारा, एक सेकेंड, इसी के नीचे आएंगे हम लोग, तो हमारा मोहनजोदारो पड़ेगा। दो प्रोमिनेंट साइट ऐसी हैं और ये पाकिस्तान में पड़ती है राइट नाउ। और उसके बाद इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है धोलावीरा। धोलावीरा थोड़ा सा नीचे है, इसके लिए यहाँ पे, दिस इज द प्लेस, यहाँ पे है हमारा धोलावीरा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अभी मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है वो हमारी पाकिस्तान में है। इसके अलावा और प्रोमिनेंट जो साइट्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेहरगढ़, मेहरगढ़ इज ऑल्सो इन पाकिस्तान। सूतका गंदौर ये हड़प्पन साइट्स की वेस्टर्न मोस्ट साइट है। और वेस्ट में पड़ेगी पर मैप में है नहीं, तो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। सूतका गंदौर, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कह सकते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी। फर्स्ट वॉज रोपर, रोपड़। ओके, एंड जो हमारी लेटेस्ट थी वो है धोलावीरा। वो हुई थी कहाँ पे, गुजरात में डिस्कवर हुई थी धोलावीरा। अभी हम लोग ने देखा धोलावीरा। सो लास्ट वॉज धोलावीरा। अब देखना है हम लोग को कि नदर्न मोस्ट, जो सबसे ऊपर कह सकते हैं, वो साइट कौन सी थी। तो नदर्न मोस्ट साइट हमारी, नदर्न मोस्ट साइट इज मांड। ओके, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे वेस्टर्न मोस्ट। वेस्टर्न मोस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो है सूतका गंदौर। वेस्टर्न मोस्ट साइट इज सूतका गंदौर। सूतका गंदौर, सूतका गंदौर इज ऑल्सो फेमस फॉर क्ले बैंगल्स। ये क्ले बैंगल्स के लिए फेमस है, क्ले बैंगल्स। एंड आफ्टर दैट, हाँ, ये जो मांड है ये हमारी पीर पांजाल रेंज के पास पड़ती है। पीर पांजाल, अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी आप लोगों ने, थोड़ा सा फेमिलियर होंगे माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, तो पीर पांजाल के बारे में पता होगा। ओके, सो आफ्टर दैट हम लोग को देखना है कि ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी थी आईबीसी की। तो ईस्टर्न मोस्ट साइट थी हमारी आलमगीरपुर, ये पड़ती है मेरठ में। तो आप समझ रहे हैं कि ये बाउंड्री अगर हम लोग देखना चाहें, अगर कोई सॉरी, अगर एक लिमिट देखना चाहें, तो लिमिट अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मेरठ, समवेयर फ्रॉम हेयर, इसके बाद से कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन है ही नहीं। जितनी इधर है, वेस्टर्न मोस्ट हमारी कहीं पे आएगी सूतका गंदौर, जो कि यहाँ पे होगा। एंड जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो हम लोग को पता चल गया मांड, तो उसके श्रीनगर से ऊपर तो नहीं आएगी। एंड आफ्टर दैट जो सदर्न मोस्ट है, सदर्न मोस्ट कहाँ पे पड़ेगी, पहले तो मेरठ वाला डिस्कस कर लेते हैं। ईस्टर्न मोस्ट हमारी कौन सी हो जाएगी, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। सो अब हम लोग को देखना है कौन सा, सदर्न मोस्ट।
तो सदर्न मोस्ट हमारी साइट आएगी यहाँ पे, समवेयर इसके ऊपर, यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास में पड़ती है दाइमाबाद। और दाइमाबाद इज क्यों फेमस है? यहाँ पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर और ब्रॉन्ज स्टैचूज मिले थे। ब्रॉन्ज चैरियट स्कल्पचर्स में मेनली ब्रॉन्ज चैरियट मिला था। सो हमारी सदर्न मोस्ट हो गई दाइमाबाद। ओके, तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं जो पहली डिस्कवर की थी हम लोग ने, हड़प्पा। इसमें मेनली कह सकते हैं कि ये मेनली अपनी प्लान्ड सिटी के लिए फेमस है और वेल मेंटेन्ड ड्रेनेज सिस्टम, बहुत ही डिफाइंड ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पे। ओके, उसके बाद मेजर साइट्स आती हैं हमारी जो कि इंडिया में फर्स्ट हुई थी। हमने कहा कि रोपड़ में कह सकते हैं कि रोपड़ इज इन हरियाणा में पड़ेगी है रोपड़। और रोपड़ किस लिए फेमस थी? अपने यहाँ पे ह्यूमन बरियल हुआ था उसके डॉग के साथ। तो पेट्स का सिग्निफिकेंस हम लोग को पता चलता है कि ह्यूमन से कि इनको बरी किया जाता था, तो इनको इनके पेट्स या फिर कह सकते हैं डॉग्स के साथ बरी किया जाता था। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। एंड उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में पड़ता है कालीबंगन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, कालीबंगन। सो यहाँ पे बैंगल्स मिली थी, बैंगल्स। और इसके बाद राजस्थान में हमारी पड़ती है कोली और राखी गढ़ी। हाँ, सो राखी गढ़ी वॉज अ प्रोविंशियल कैपिटल। राखी गढ़ी, इट वॉज अ प्रोविंशियल कैपिटल। फिर इसके बाद धोलावीरा के जस्ट ऊपर पड़ेगी सुरकोटडा। धोलावीरा हम लोग ने कहाँ पे देखी थी? धोलावीरा वॉज हियर, यहाँ पे थी हमारी धोलावीरा। इसके ऊपर ही पड़ेगी कहीं पे सुरकोटडा। यहाँ पे हॉर्स बोन्स के फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स मिले हैं। हॉर्स बोन्स सुरकोटडा में। और एक और प्रोमिनेंट साइट है यहाँ पे पड़ेगी बानावली। सो बानावली इज फेमस फॉर लैपिस लजुली। बानावली इज फेमस फॉर लैपिस लजुली। अब लैपिस लजुली क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बानावली अपने ओवल सेटलमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। धोलावीरा के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं इस साइट के, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस साइट है। तो यहाँ पे एक जायंट वाटर रिजर्वायर है, बड़ा सा रिजर्वायर है जो कि मिला है। तो इससे पता चलता है ना कि कितना इम्पोर्टेंस था और कैसी सिविलाइजेशन थी। काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं हमको इसके बारे में। और यहाँ पे यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था। जहाँ तक कि आप लोगों को पता होगा कि ये थोड़ा सा ड्राई रीजन में आता है। एक साइड सी है तो ब्रैकिश वाटर वाज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग, और एक साइड पे थोड़ा सा एरिड एरिया रहता है। सो वाटर हार्नेस करना ज़रूरी था। तो वेरी यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम वाज फाउंड हियर। और बहुत सारे डैम्स और एम्बैंकमेंट्स भी मिलती हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर्म में इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इंस्क्रिप्शन जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करे जाते होंगे उस टाइम पे।
तो एडवर्टीजमेंट है, इसका मतलब है कि वहाँ मार्केट रही होगी, वहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स रहा होगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पड़ती है लोथल। लोथल एकदम यहाँ पे कोस्ट पे पड़ती है लोथल। लोथल, लोथल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, साइड में लिख देता हूँ, लोथल। एंड व्हाट वाज लोथल फेमस फॉर? इट इज नोन एज मैनचेस्टर और मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैनचेस्टर, ये नेवल ट्रेड के लिए फेमस थी, नेवल ट्रेड। एंड ऑल्सो यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और फायर एल्टर्स, डॉक्स और चेस बोर्ड मिला था यहाँ पे। चेस, पीपल यूज टू प्ले चेस देन। सो ये हो गई हमारी प्रोमिनेंट साइट्स। इसके अलावा कोई और डिटेल अगर देनी हो तो हाँ, आलमगीरपुर जो है ये हमारे यमुना के पास में पड़ता है, बैंक ऑफ यमुना। यहाँ पे कॉपर ब्लेड मिला था, कॉपर ब्लेड। आलमगीरपुर यहाँ कहीं पर पड़ेगा, आलमगीरपुर। वन मोर प्रोमिनेंट साइट है जो पाकिस्तान में पड़ती है, वो है कोट डीजी। कोट डीजी, कोट डीजी क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे बुल और मदर गॉडेस की वो स्कल्पचर्स मिले हैं। किसके? बुल के। बुल बहुत ही प्रोमिनेंट एनिमल है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए? ये इससे पता चलता है कि क्योंकि कई सारी साइट्स में बुल के स्कल्पचर मिलते हैं, और कोट डीजी में बुल के और मदर गॉडेस के। मदर गॉडेस वाज अ फिगर ऑफ वर्शिप, एक डीटी की तरह इसको समझा जाता था। ये इतना डिफाइंड स्कल्पचर है, उसमें इतनी सारी डिटेल्स हैं, जिसकी वजह से इसका नाम मदर गॉडेस रखा गया है। एंड कोट डीजी हो गया। एक और है, कोस्ट पे पड़ेगा, वो पड़ेगा कोट बाला। कोट बाला। बाकी मोहनजोदारो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। एंड वन मोर इज चान्होदारो। मोहनजोदारो एंड चान्होदारो। चान्होदारो यहाँ पे पड़ेगा। चान्होदारो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं था। ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स हैं उसमें ये समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स में ये समझ में आता है कि जो इनकी प्लानिंग होती थी सिटी की, इसमें अपर टाउन होता था, लोअर टाउन होता था। अपर टाउन और लोअर टाउन, यहाँ पे इसको सीटाडेल कहते थे। सीटाडेल इज वॉज प्लेस फॉर जहाँ पे नोबल्स रहते थे। और लोअर टाउन में जो हमारे लोअर टाउन थे, वहाँ पे जो है हमारे बाकी सारे जो सिटीजन्स हैं वो रहते थे। मतलब एक हायरार्की बनी हुई थी कि जो नोबल्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं वो ऊपर रहेंगे, और बाकी जो लोअर टाउन में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास ये सब रहते थे। तो ये चीज़ हम लोगों को चानूदारों में नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ पे सीटाडेल नहीं था। ये पूरी यूनिफॉर्म सिविलाइजेशन थी, सब लोग साथ में रहते थे हारमोनी में। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे भी देखा जाए तो कुछ हड़प्पन साइट्स में ये डिफरेंस था, हायरार्की क्रिएट की गई थी, और कुछ ने उसको ख़त्म किया हुआ था। तो ये रहा हमारा आज की क्लास, और इसमें काफ़ी सारी साइट्स हम लोग ने डिस्कवर कर ली हैं, और यही मेन हड़प्पन साइट्स हैं। सो अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। एंड याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप फर्स्ट और लास्ट
को मेमोराइज करें। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट लोकेशंस के साथ, जो कि हम लोग ने डिस्कस किया है यहाँ पे। और उसके बाद जो मेजर प्रोमिनेंट हड़प्पन साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोट दीजी, चानूदारो, सूतका गेंदौर, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटडा, दाइमाबाद। दाइमाबाद क्यों फेमस है? क्योंकि वो सदर्न मोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। ये सारी याद करके काफ़ी इजी हो जाता है। एक बार फेमिलियर होना ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक से, और उसके बाद उससे रिलेटेड डिटेल्स जितनी भी हैं वो सारी अपने आप याद हो जाती हैं इजीली। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और किसी टॉपिक पे अगर इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और थोड़ा सा अगर अगर आप लोग बताएंगे कि आप लोग को किस बारे में नॉलेज चाहिए, तो उसके बारे में प्रिपेयर करके आई कैन प्रोवाइड द इजी वे टू लर्न एनी टॉपिक। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।